हर बार मैं कोई नया सा बहाना ढूंढता हूँ, है ना, और नए से बहाने से आपको रेसिपी के बारे में बताता हूँ और आप फिर बोलते हैं अरे यार ये रेसिपी तो देखनी पड़ेगी। आज मैं कोई बहाना इस्तेमाल नहीं करूँगा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँगा और आपसे कहूँगा कि इस म्यूज़िक के उस पार मिलते हैं, क्योंकि हमारे लखनऊ की एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए आने वाली है। और तब तक आप ये सोचिए कि ये क्या है, पनीर है? नहीं, सोचिए सोचिए, मिलते हैं वो म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. तुझे ना तो खोआ है और ना ये पनीर है, ये है टंगा हुआ दही। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और आज हम बनाएंगे दही कबाब। और दही कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए दही। तो इस दही के साथ हमने क्या किया, हमने दही लिया और दही लेके उसको मलमल के कपड़े में, मसलिन क्लॉथ में टांग के छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो फ्रिज में कहीं टांग दें, फ्रिज की तार से टांग दें, क्योंकि अगर आप बाहर टांगेंगे तो दही के खट्टा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कम से कम नहीं तो 8 घंटे टांगने के बाद आपका जो दही तैयार होगा वो ऐसा हो जाएगा, एकदम चीज़ टाइप का। ये अच्छे से देख लीजिए, देखिए। तो इस दही कबाब बनाने के 3 हिस्से हैं। एक तो रणवीर ब्रार स्पेशल टमाटर चटनी, दूसरा दही कबाब का मिक्सचर और तीसरा फिलिंग। ठीक है, फिलिंग बनाते हैं, फिर मिक्सचर बनाएंगे, फिर चटनी बनाएंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले काजू हल्के से रोस्ट करने हैं और फिर बारीक बारीक चॉप करने हैं। तो फिलिंग के लिए काजू चॉप हो गया, ठीक है। इसके बाद फ्राइड अनियन, बेसिकली प्याज को स्लाइस कर लिया, स्लाइस करने के बाद फ्राई कर लिया। और इस प्याज का भी वही फंडा है जो काजू का है। अगर आपको ऐसा रंग चाहिए तो इस रंग से 2 शेड पहले निकाल लीजिए, क्योंकि अपनी गर्मी में प्याज अपने आप ऐसा रंग पकड़ लेगा। अगर ये कलर चाहिए तो प्याज को इससे कम से कम 1, 1.5 या 2 शेड पहले निकाल लीजिए, छोड़ दीजिए, अपनी गर्मी में अपने आप। अगर आप प्याज को इतना सेकने के बाद कढ़ाई से निकालेंगे, जब तक आप कढ़ाई से निकाल के साइड में रखेंगे, प्याज अपनी गर्मी में काला हो जाएगा, ब्राउन प्याज की बजाय बन जाएगा ब्लैक प्याज, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, काजू और प्याज कभी भी तलें तो पहले निकाल लें, अपनी गर्मी में रंग आता रहता है। दही, देखिए दही की हिस्ट्री अगर ढूंढने जाएं तो दही और दूध में वैसे ही लड़ाई हो जाएगी, जैसे हम लोग चिकन एंड एग वाला क्वेश्चन पूछते हैं ना, कि पहले क्या आया, मुर्गी के अंडा, पहले क्या आया, दूध के दही। दही जो है वो दूध के तुरंत बाद ही आ गई। और दही की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 10,000 BC से है। 10,000 BC ऑनवर्ड्स वी ऑलवेज नोन कर्ड। और ये कहा जाता है कि सबसे पहली जो एक्सीडेंटल कर्ड जो बनी होगी वो इसलिए बनी होगी कि जो मशकों में पहले पानी लेके जाते थे, तो उन मशकों में जब दूध रखा जाता है तो मशक में वो सही तापमान मिल जाता है कि दूध जम जाए, और सही एंजाइम्स भी मिल जाते हैं। तो उस मश्क में जब दूध रखा गया होगा तो उस मश्क में, उस टेम्परेचर में पहली बार दही कहीं बनी होगी। इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये जो हिस्ट्री है ये बड़ी लंबी है, ढूंढने जाएंगे तो खुद ही खो जाएंगे। आप अगर 10,000 साल पुरानी कहेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए कुछ लोग जो है किशमिश भी डालते हैं, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई प्याज जो है वो मीठा होता है अपने आप में, तो वो किशमिश का काम जो है वो फ्राई प्याज भी कर देगा। ये गई फिलिंग। अब बनाते हैं कबाब का बाहर का हिस्सा। टंगे हुए दही के अंदर नमक, काली मिर्च, हल्का सा ब्रेड क्रम, ताजा ब्रेड क्रम, ये गया जायफल, तो भुने चने के बेसन को भी अच्छे से छान लें और पता भी ना चले कि आपने इसको गाढ़ा करने के लिए भुने चने का बेसन डाला है।
बस देखिए, अब चाहें तो क्या कर सकते हैं कि सारा मिक्सचर एक साथ मिला सकते हैं, मतलब फिलिंग विलिंग सब एक साथ मिलाई आपने और उसको फ्राई कर लिया। नहीं तो थोड़ी मेहनत अगर करनी है, जो कभी कभी करनी चाहिए, मज़ा आता है, तो आप स्टफिंग कर सकते हैं। तो हम थोड़े थोड़े मिक्स करेंगे, कुछ स्टफ करेंगे और कुछ सब कुछ एक साथ मिला के बनाएंगे। रेडी? अभी ऐसे एक चौड़ा बर्तन लेना है, चौड़े बर्तन के अंदर डालना है फ्रेश ब्रेड क्रम्ब, और मेरा शॉर्टकट जो हमेशा काम आता है वो है पोहे का चूरा। अब इसके बाद ऐसे लेना है दही कबाब, थोड़ी सी लेनी है फिलिंग, फिलिंग को डाल देना है उसके अंदर और उसको ऐसे वापस से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, ठीक है ना। इसके बाद इस कबाब को ब्रेड क्रम्ब में डाल देना है और अच्छे से लपेट लेना है ब्रेड क्रम्ब में। बट लाइक आई सेड, अगर आपको मेहनत नहीं करनी ना, तो सब कुछ मिक्स करो, चम्मच से मिक्सचर लो और इसके अंदर डाल दो। लेकिन स्टफिंग वाले के अपने मजे हैं, मतलब यू नो, लखनऊ में आप पुराने घरों में जाएंगे तो कोई सब कुछ मिला के मिक्सचर करके कर नहीं देगा आपको। बाकायदा स्टफ करके बनाएंगे दही कबाब, क्योंकि कायदा तो वही है। ये लीजिए, अभी जो कबाब है इसको बना के 5 मिनट के लिए फ्रिज में डाल दीजिए, और जब तक ये फ्रिज में रहेगा मैं आपको चटनी सिखा दूंगा। फ्रिज में डालने से क्या है ना, अपनी शेप पकड़ लेता है अच्छे से। और अब झटपट सी चटनी, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा काजू, ये गया मिक्सी में, नमक, हल्की सी लाल मिर्च, हल्का सा गुड़, तेल, नींबू का जूस और मिक्सी, एंड डन। ये देखिए क्या बढ़िया चटनी। दही कबाब के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये चटनी। और देखिए दोनों बन गई। अब करते हैं कबाब तलने की तैयारी। रेडी? देखिए दही कबाब का जो कल्चर है, इट्स बेसिकली द ओल्ड कनेक्शन, एज पीपल से। अगेन इट इज़ ट्रू, इज़ जो सॉफ्ट चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती थी ग्रीस के रास्ते, टर्की के रास्ते, पर्शिया में, और उस सॉफ्ट चीज़ को लेके और तल दिया जाता था। और जो पहला दही कबाब हिंदुस्तान में बना वो बेसिकली उसी फ्राइड सॉफ्ट चीज़ की नकल उतारने के लिए बना। पीपल से इट इज़ प्री मुगल, विच आई ऑनेस्टली बिलीव। मुझे लगता है कि लोधी सल्तनत से भी पहले की डिश है दही कबाब, क्योंकि फ्राइड चीज़ का जो कल्चर था वो अराउंड 12th सेंचुरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था यूरोप में, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था पर्शिया में। एंड दैट फ्राइड सॉफ्ट चीज़ ट्रांसलेटेड इनटू द दही कबाब, दैट्स माई क्लोजेस्ट गेस। और उसके बाद हमने उसको लखनऊ ले गए, जहाँ पे उसको रिफाइन कर दिया, कहीं ने टिक्की बना दी, किसी ने स्टफिंग बना दी। बट बेसिक जो मॉरल द स्टोरी है, जो फील दही कबाब से चाहिए, वो ये कि भाई बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम चीज़ की तरह पिघलता हुआ। देखिए वही दही है जो बिल्कुल संभल नहीं रहा था, कैसे हाथ में हम धीरे धीरे निकाल रहे थे उसको। अब वही दही यहाँ देखिए आराम से क्या मज़े का दही कबाब बन गया, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम नरम। तो अगर आप भी दही के शौकीन हैं तो फिर लस्सी से, रायते से, छाछ से आगे बढ़िए।
दही कबाब ट्राई कीजिए, क्योंकि एक बार आपने दही कबाब ट्राई कर लिया ना, तो दही का मतलब आपके लिए सारी जिंदगी के लिए बदल जाएगा, प्रॉमिस। और हाँ, बहुत दिन हो गए मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं करी, अदना सा आदमी हूँ, अदनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कीजिए, और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि आपकी लाइक्स में आपका प्यार झलकता है।